झूठ है मत भर में संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरसी। सार शब्द जो है जाने बिना, सार शब्द को जानना पड़ेगा, सार शब्द को आप जानेंगे। ये जो सच्चा नाम है वो दिया नहीं जाता, वो बताया नहीं जाता, वो कहने में नहीं आता, वो समझने में आता, वो सुनने में आता, परखने में आता। वो शब्द तुम्हारे अंदर भी है और बाहर भी है। ये शरीर जो है पैर के तलवे से लेकर के चोटी तक है शरीर। पैर के तलवे से लेकर के चोटी तक शरीर है। ये शरीर किसका है? 5 तत्वों का है। शरीर किसने बनाया है? काल की पत्नी अध्या ने। शरीर का काल है। शरीर का काल है? नहीं है काल। शरीर का काल है। शरीर के द्वारा जो भी साधन आप करेंगे वे काल के साधन हैं। काल के साधन देखो, सब में हां मत करते जाइयो, मजबूत बात समझो। ये काल के साधन है, काल के नाम है, काल कृत्रिम है। कृत्रिम माने बनाए हुए। ये कबीर ने बताया, कृत्रिम शब्द न जानिया, जाने होए निहाल। उसको जानो जो कृत्रिम नहीं, जो बनाया हुआ नहीं, जो लेने में नहीं, ओट कंठ से नहीं, जप में नहीं, कहने में नहीं, और है। वो शब्द जो है हर जगह हो रहा है। यहां ये मैं उंगली किए हुए है, यहां पे हो रहा है, यहां भी हो रहा है। लेकिन इसे सुनोगे कैसे? तुम्हारे कान यहां है, लेकिन वो इस कान की बात नहीं है। यहां भी हो रहा, यहां भी हो रहा, ऊपर भी, दाएं बाएं, हर जगह, हर समय। अगर पानी में डूबक मारो तो पानी के अंदर भी हो रहा है। जहां तुम्हारी आंखें और कान, नाक, भाग सब बंद है, तब भी जो है वो बंद नहीं है। प्रेमी भक्तों, ये शिविर जो है 17 तारीख को 7 बजे तुम्हारे बेस्ट विनोद नगर में हमारा जो कुटिया है वहां लगेगा। जो लोग पहले ज्ञान में, दूसरे ज्ञान में को जान चुके हैं उनके लिए। शब्द को पकड़ो और पकड़ के शब्द के सारे से चले जाओ ऊपर, जहां तक ये शब्द जाता है। इतना तो कर ही लोगे। रास्ता बता दिया कि ये काली काली रास्ता है, इसको मत छोड़ना। तो अगर आप हारे ना, थके ना, तो चलते रहे तो वहां पहुंच जाओगे जहां तक गई है, और वहीं तक तुम्हें जाना है। प्रेमी भक्तों, दादू कहते हैं कि घी दूध में रमे रहा, घी दूध में रम रहा, व्यापक सब ही ठौर। दादू भक्ता बहुत है। दादू कहते हैं कि संसार में भक्ता बहुत है। भक्ता माने कहने वाले। संसार में जितने लोग जो है दुकानें धरे हैं, अलग अलग, बड़ी छोटी, बड़ी मझोल, लंबी चौड़ी, काफी बीच में, छोड़े बीच में, कम बीच में, ये जितने भी भक्ता हैं माने कह रहे हैं, दादू कहते हैं घी दूध में रमे रहो, व्यापक सब ही ठौर। दादू भक्ता बहुत हैं, मत काढ़े तई और, मत काढ़े तई और। जो दूध जो है को मत करके उसमें जो काढ़ता है वो कुछ और है।
वो खोजी है, वो अनुभव करने वाला है। दूध को, आपको पहले दूध को जमाना पड़ेगा। दूध की रग रग में घृत है, रग रग में कोई भी जगह नहीं है दूध में जहां घृत नहीं है। ऐसे ही परमात्मा जो है हर जगह है, हर समय है, हर स्थिति में है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां वो नहीं है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, ऐसे ही संसार में बकता बहुत है, लेकिन मत काढ़े ते ही, और जो मत करके काढ़ता है, निकालता है, वो कोई और है। दूध को हमें जमाना पड़ता है तब दही बन जाता है, दही को मथना पड़ता है तब मक्खन बन जाता है, मक्खन को तपाना पड़ता है तब क्या बनता है? घृत बनता है। जो घृत दूध के रग रग में समाया हुआ था, जब मथा तो मक्खन अलग हुआ, छाछ अलग हो गई, और छाछ को, मक्खन को गर्म किया तो उसमें जो महियरा था वो अलग हो गया और घृत अलग हो गया, चटनी हो गई, सार का ज्ञान हो गया। प्रेमी भक्तों, वैसे चढ़ना तो सीढ़ी सीढ़ी ही पड़ेगा। कबीर ने एक जगह पर यह कह दिया कि भजन करे सो पागला, ध्यान करे सो गुरु। और भजन ध्यान दोनों तजे फिर आठों पैर हजूर। लेकिन ये किसी क्लास की बात है। ये पहले क्लास वाले से कहो तो वो तो मर जाएगा, फिर वो ऊपर कैसे पहुंचेगा? भजन छोड़ देगा। भजन वालों क्लास पूरो करो, ध्यान वालों क्लास पूरो करो, तब इन्हें छोड़ो। भजन करे सो पागला और ध्यान करे सो कूर। कूर माने कुत्ता, बाहर कभी कभी ने तो कोई ऐसी बात न राखी जो न कही है। कवि ने कहा कि गर्दन झुकी न मन झुका, झुका नहीं है शीश, कबीरा ऐसे जीव को मेरे कुतका दे। इसलिए सच्ची बात को जानो। सच्ची बात जब तक नहीं जानोगी, कहते हैं सत्संग, सत्य का संग करो। सत्य क्या है? सत्य जो हम कह रहे हैं, जो शब्द जिसे कहते हैं सा, आदा, ता, या, ये सत्य संबोधक शब्द है। सत्य की बात को संबोधन बताने वाला शब्द है। ये स्वयं में सत्य जो है शब्द नहीं है। उसको हम सत्य सत्य कहें, सत्य नाम कहें तो सत्य मिल जाए, मिल सकता है। लोगों को भ्रम भले हो जाए, और निरे लोगों को भ्रम है, असंख्य लोगों, और आज दिन तक ना मिलो। देखो, विचार करो, सत्य नाम, इस नाम का लोग जाप करते हैं। ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य, दूसरा शब्द है नाम। अर्थ करो इसका, व्याकरण की दृष्टि से देखो। सत्य नाम यानी एक शब्द नाम, एक शब्द सत्य, यानी इसका अर्थ क्या है? नाम जो है वो सत्य है। सत्य क्या है? नाम। नाम जो है सत्य है। नाम कौन सा? जय समझ में, नाम सत्य ना है। नाम सत्य ना है, नाम सत्य है। यानी जो सत्य शब्द है वो सत्य नहीं है, जो नाम है वो सत्य है। नाम कौन सा है? यही जानना है। नाम वो सत्य है जो सर्वत्र है, हर जगह है, हर समय है, हर स्थिति में है, जो किसी का बनाया हुआ नहीं, जो किसी भाषा में नहीं, जो वाणी में नहीं, जो कहने में नहीं, जिब्या में नहीं, माला में नहीं, और है। नानक जी ने कहा
एक और सुमिरो नानका जल थल रहो समाए। नानक जी कहते हैं उस एक परमात्मा का नाम, जब परमात्मा एक है, परमात्मा एक है कि दो है? अच्छा, एक है। अगर परमात्मा एक है तो उसके नाम क्या होंगे? 5। अच्छा, एक। अगर 5 होंगे, 10 होंगे, 15, 20 होंगे, 100, 200 होंगे, तो बेनाम जो है संकेत देने वाले, गुणवाचक, रहस्यवाचक या किसी प्रकार का संबोधन करने वाले हो, जो वास्तविक नाम है वो एक है, उसके बराबर में दूसरा नाम हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब परमात्मा एक है और कैसा है, सबसे परे है और सबके अंदर है, सबके परे है और सबके अरे है, अरे और परे, यानी सबसे अलग और सबके अंदर। उस परमात्मा के बिना कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी चीज नहीं। वो परमात्मा का नाम तुम्हारे अत्यंत इतने निकट है, इतने निकट, और संसार की कोई भी वस्तु नहीं है। वो कौन खरीदो ना ही है। एक और सुमिरो नानका जल थल रहो समाए, जो जल में थल में समा रहा है। दूजे काय सुमिरिए, नानक कहते हैं कि दूसरा अगर कोई नाम है, दूसरा शब्द है, दूसरा कोई मंत्र है, दूसरा अगर कोई चीज है तो वो जाल है, अविद्या है, अज्ञान है। दूजा काय सुमिरिए जन्मत ही मर जाए, सड़ जाए, भर जाए। यानी कहने का मतलब जो है उस एक नाम को, उस सच्चे नाम को, उस परमात्मा के नाम को जान। इसलिए होश में आ जाओ, होश की दवा खाओ। जब तक नाहोशी में रहोगे तब तक तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं होगा। इन गुरुओं के जाल में जब तक बंधे रहोगे, तंत्र मंत्र में बने रहोगे, तब तक तुम बंधा रहोगे, निर्बंध नहीं हो पाओगे। इसलिए निर्बंध हो जाएगा।